तो हम लोग परक्यूजिट पढ़ रहे हैं, ठीक है। परक्यूजिट में हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके थे। सबसे पहले टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय पढ़े थे, फिर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में क्या क्या होता है टैक्सेबल, फिर एग्जेम्प्टेड परक्यूजिट क्या होता है, फिर पढ़े थे रेंट फ्री एकोमोडेशन पढ़े थे, ठीक है ना। देखो जो जो टॉपिक तुम लोग पढ़ ले रहे हो उसको पेन से टिक आउट कर देना, ठीक है, टिक मार देना। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट फ्री लोन पढ़े थे, फिर उससे पहले कुछ सम्स किए थे रेंट फ्री एकोमोडेशन का, और फिर हम लोग मूवेबल एसेट्स पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो इसका पिछला जो क्लास था, लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, लैपटॉप कंप्यूटर पे नील परक्यूजिट वैल्यूएशन होता है, मोटर कार रेफर 3-2 वही पढ़ेंगे, मोटर कार पढ़ेंगे, ठीक है ना, मोटर कार, ठीक है। देखो हम बता रहे हैं, मतलब दिसंबर में तुम लोग जो एग्जाम दोगे थोड़ा सीरियसली हो जाओ, ठीक है ना, कि मतलब हो जाएगा। हम बता रहे अगर अभी भी अगस्त है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, चांसेस है एग्जाम का मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर का एंड में होने का, ठीक है ना। तो करीब करीब तुम्हारा हाथ में अभी भी 5 महीना समय है, बहुत एम्पल टाइम है। आंख बंद करके करो, एक बार ग्रुप 1 निकल जाएगा तो ग्रुप 2 अपने आप निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि ग्रुप 1 अगर पढ़ने से ग्रुप 2 का जो 400 नंबर का पेपर है उसमें 150-200 नंबर ग्रुप 1 का ही पढ़ाई है, पूरा सेम पढ़ाई है। तो उसीलिए बता रहे हैं थोड़ा सा सीरियसली हो जाओ, और जो मतलब ऐसा हैबिट रखो कि जो आज हम पढ़ा रहे हैं, जैसे आज हम जो पढ़ाएंगे इससे पहले टैक्स और लॉ में ये 2 पेपर में जरूर करना। आज जो पढ़ाने जा रहे हैं इससे पहले जहां तक हुआ था पूरा एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। माने क्लास स्टार्ट होने से पहले पूरा रिवाइज कर लेना, अलावेंस का पूरा, रिटायरमेंट का सब कुछ, ठीक है ना। अलावेंस में जो पढ़े थे सब कुछ, हाउस रेंट अलावेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। रिटायरमेंट में जो हम लोग पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे रिटायरमेंट में, मेरे साथ साथ एक बार बोलो। हम लोग पढ़े थे ग्रेचुइटी पढ़े थे, पेंशन पढ़े थे, लीव सैलरी पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, लीव सैलरी पढ़े थे, हाँ वीआरएस पढ़े थे, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पढ़े थे। भैया इतना बार बोलने से ना आपको भी याद रहेगा कि ये है ये है ये है। एक पास किया हुआ स्टूडेंट विद गुड मार्क्स का ये एक हैबिट होता है, खाली पढ़ने से नहीं होता, जितना बोलते रहोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये सब एक बार पढ़ लेना, फिर आज का वीडियो देखना। अगर तुम नहीं पढ़े हो तो ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप एक बार पढ़ लो, सारा प्रोविजन पढ़ लो, सारा सम्स कर लो, फिर पढ़ने बैठो, ठीक है। और चारों सब्जेक्ट अगर तुम डेली पढ़ते हो अभी से लेके 5 महीना तक, ठीक है, तुम मतलब क्या बोले हम तुमको 100% श्योर है पास करोगे, 100%, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जाम पास करने के लिए अगर 50 मार्क्स चाहिए ना, तो अपना एग्जाम में तुमको पता ही होगा 40 मार्क्स का तो एमसीक्यू वगैरह रहता है, ठीक है। उस 40 में अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है तो आंख बंद करके तुम्हारा 25 नंबर रखा हुआ है, 25। अगर तुम्हारा सिलेबस थॉरोली कंप्लीट है तो 40 में 25 रखा हुआ, तुमको कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 40 में 25 हम ऐसे ही पा जाएंगे, तो 40 में 25 हो गया, बाकी बचा मेरा 60 मार्क्स। 60 मार्क्स जो आता है 12 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आता है, 12 मार्क्स का 5 क्वेश्चन 12 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आता है। और था कि ग्रुप बीते को और था के बोले, और था के माने ग्रुप बी थे, और था के ग्रुप बी में और भी रहते हैं, 5 तो करना है और भी रहता है, ग्रुप बी और सी, सॉरी ग्रुप डी ए बी सी डी को मिला के। तो 12 मार्क्स का 5 क्वेश्चन करना है। पता एग्जाम पास करने के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा। अरे 12 दूना 24 मार्क्स का तू करके आ, 24 लेके आ जा, 24 और 25 कितना हो गया 49 आ गया, पास करिए। 2 क्वेश्चन सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में, 5 क्वेश्चन सही हो जाएगा तब तो तोड़ देगा, समझ रहे ना। 2 क्वेश्चन सही हो जाएगा समझना पास हो गया, ठीक है। 2 समझ में आ रहा है ना। तो हम बता रहे ना एग्जाम में सम्स डिलीवर कर ले अगर एक बार 2 क्वेश्चन तो काम समाप्त, ठीक है। उसीलिए बता रहे अभी से सीरियस हो जा, 5 महीना सब कुछ भूल जा, कुछ मत कर, जितना जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम जो सिस्टम बना के दे रहे हैं, अगस्त में ये पढ़ना है तो अगस्त में चारों सब्जेक्ट का इतना कुछ खत्म करना है। फिर सितंबर में जब जाएंगे तो सितंबर का पढ़ाई करेंगे और अगस्त का पढ़ाई को रिवाइज करेंगे कम से कम 2 बार, ठीक है। फिर अक्टूबर में जब जाएंगे तो अगस्त का पढ़ाई रिवाइज करेंगे। देखो अक्टूबर में जब तुम जाओगे ना तो अगस्त का पढ़ाई को जो तुम रिवाइज करोगे ना तो वो तुम्हारा तीसरा बार रिवाइज चलेगा, तीसरा बार, तो बहुत फास्ट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। और अक्टूबर में तुम सितंबर का पढ़ाई रिवाइज कर लेना, अक्टूबर का पढ़ाई तो करोगे ही। फिर नवंबर में आए, नवंबर में अगर हम आते हैं तो अगस्त सितंबर अक्टूबर को रिवाइज करते हैं और अक्टूबर का पढ़ाई करते हैं। नवंबर तक मेरा सिलेबस कंप्लीट, दिसंबर में जाके एग्जाम में सब कुछ
वॉमिटिंग कर देंगे, टेंशन क्या है? तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से चलना, धीरे धीरे। बस एक हैबिट डालो, कसम खा लो कि हफ्ता में 7 दिन में 6 दिन 4 सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, 6 दिन 4 सब्जेक्ट, ठीक है, ये बात हम बता रहे हैं। और जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर पढ़ते हो, हम जो पढ़ा रहे हो वो तो पढ़ ही रहे हो, बहुत अच्छा बात है। इंस्टीट्यूट मैथ को साथ साथ करते चलना, जो भी प्रॉब्लम हो पूछते चलो और इंस्टीट्यूट मैथ को साथ साथ करते चलो, समझ में आया ना? बस इतना कर लो, एक टर्म में तुम्हारा निकल जाएगा, एक शॉट में तुम्हारा निकलेगा, हम बता रहे हैं, कुछ नहीं मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना? 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में 2 क्वेश्चन सही करके आना है बस, 5 में से 2 क्वेश्चन, भैया हम 5 करके आएंगे, तुम तो तब जीनियस है। 2 क्वेश्चन, उससे ज्यादा कुछ नहीं, 2 क्वेश्चन सही कर ले, 24 मिल गया, और उधर 25 का एमसीक्यू, ऐसे ही निकल जाएगा। 40 में 25 एमसीक्यू में लाना कोई बड़ा बात नहीं है, मतलब समझ रहा ना? 2 क्वेश्चन सही तो हो ही जाएगा अगर तो ठीक ठाक से पढ़ के जाता है सब कुछ, तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चल तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम लोग, ठीक है? देखो, तो मोटर कार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले यूज ऑफ मोटर कार, यूज ऑफ मोटर कार में आ जाओ। यूज ऑफ मोटर कार देख क्या लिखा हुआ, पेज नंबर 5.40, ठीक है? सबसे पहले यूज ऑफ मोटर कार एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस। अगर तुम गाड़ी को ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है, ऑफिशियल पर्पस, तो नथिंग टैक्सेबल, सच में होना भी चाहिए। कंपनी मेरे को एक गाड़ी दिया और वो गाड़ी लेके हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, अगर वो गाड़ी लेके हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप मेरे को गाड़ी दी हो ऑफिस का काम करने के लिए, तो अगर ऑफिस का काम करने के लिए गाड़ी दिए हो, तो वो गाड़ी का वैल्यू आप मेरा सैलरी में क्यों जोड़ रहे हो? परक्यूजिट लेके मेरा सैलरी में क्यों जोड़ रहे हो? ठीक है, आप मत दो मेरे को गाड़ी, आप गाड़ी मेरे को दोगे, मान लो 10 लाख का गाड़ी है और वो 10 लाख रुपया मेरा सैलरी में जोड़ दोगे, अननेसेसरी मेरा सैलरी बढ़ जाएगा, मेरे को इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर गाड़ी इस्तेमाल होता है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस भी है ना, तो नथिंग टैक्सेबल। अच्छा, यूज ऑफ मोटर कार फॉर एक्सक्लूसिवली, भैया एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है पूरा पूरी, एक्सक्लूसिवली, ठीक है ना? जैसे अगर हम बोलते हैं कि ये वीडियो सीएमए इंटर के लिए सिर्फ एक्सक्लूसिवली है, तो सीएमए इंटर के लिए एक्सक्लूसिवली है, और कोई मतलब बच्चा अगर देखता है तो उसके लिए नहीं है, ठीक है ना? तो एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस के लिए होगा तो टैक्सेबल होगा। क्या होगा? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो खर्चा एम्प्लॉयर किया, वो एम्प्लॉयर किया मतलब मेंटेनेंस के तौर पे जो खर्चा दिया वो ले लेना, और क्या लेना है? एम्प्लॉय एक्सपेंस एक्सक्लूडेड, कॉमन सेंस है। देखो टैक्स को समझो, बहुत कुछ टैक्स में पढ़ चुके हो अभी तक। एम्प्लॉयर जो खर्चा करेगा वो तो लेना, और अगर एम्प्लॉय कुछ दे दिया तो माइनस कर देना। हम लोग बार बार तो यही करते आ रहे हैं ना, रियम्बर्स जो एम्प्लॉय करता है वो तो माइनस हो जाता है। मान ले मेरा गाड़ी का खर्चा, मेरा कंपनी 20,000 रुपया दिया महीना का, उसमें से हम 5,000 रुपया चुका दिया, तो मेरा परक्यूजिट का वैल्यू 15,000 होगा। जो मैं दे रहा हूं रियम्बर्समेंट क्या कर लेना है? माइनस कर लेना, ठीक है भैया? अब ऐड क्या करना है? अमाउंट पेड टू ड्राइवर, ड्राइवर को चौफर बोला जाता है, ठीक है, वो ऐड कर देना। 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्ट का 10% ऐड करना अगर गाड़ी एम्प्लॉयर का है। अगर एम्प्लॉयर का गाड़ी है तो कॉस्ट का 10% ऐड करना, और अगर हायर पे लिया है तो हायर चार्ज ऐड करना। समझ में आ गया ना? अगर मालिक का गाड़ी है तो कॉस्ट का 10% ऐड करना, और अगर हायर पे लिया हुआ है, भाड़ा पे लिया हुआ है, तो हायर चार्ज ऐड करना। लेस कर देना कुछ भी अगर रियम्बर्स करता है एम्प्लॉय। बहुत भारी भरकम है क्या? कुछ नहीं है यार, जो देख ऐसे याद करेगा, हिंदी बोलेगा, ज्यादा हिंदी बोलेगा, इंग्लिश नहीं। क्या लेगा भैया? भैया क्या लोगे? परक्यूजिट वैल्यू। और ये सब हम तुमको एक बात बताएं, डीटी और आईडीटी का मतलब, तुम आर्टिकलशिप में जाओगे ना, आर्टिकलशिप में तुम जाओगे, तुमको टैक्स का ही काम करना पड़ेगा। हम बता रहे ना, देखो एक होता है अकाउंट्स का काम, जो कि बहुत ही सिंपल है, अकाउंट्स का काम सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। दूसरा होता है टैक्स का काम, अकाउंट्स टैक्स, और तीसरा कॉस्ट होता है। कॉस्ट का काम तुमको करने अभी देगा नहीं, उसके लिए तुमको कॉस्ट अकाउंटेंट बनना पड़ेगा, तब टैक्स करना पड़ेगा। तो ये सब प्रोविजन अगर याद रहेगा, और तुम अगर क्लाइंट के सामने में ये सब प्रोविजन बोलोगे, या जहां जा रहे हो वहां बोलोगे, तो तुम्हारा जो स्टेटस है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा दूसरों से। क्योंकि सबको क्या होता है, पढ़ लेता है, पास कर लेता है, भूल जाता है। तुम मत भूलना, ठीक है? गाड़ी अगर पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए, हम अपना क्लाइंट को ऐसे बात कर रहे हैं कि देखिए, अगर आप अपना गाड़ी को पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए हैं, तो आपका एम्प्लॉयर जितना मेंटेनेंस के लिए दिया वो लीजिए, वहां से अगर आप कुछ मेंटेनेंस दिए तो माइनस कर दीजिए, ड्राइवर का जो सैलरी है वो जोड़ दीजिए,
अगर आपका एम्प्लॉयर का गाड़ी है तो कॉस्ट का 10% ले लीजिए, और अगर भाड़ा पे नहीं है, हायर पे नहीं है, तो हायर चार्ज ऐड कर दीजिए, और उससे आप क्या माइनस कर दीजिए, उससे आप माइनस क्या कर दीजिए, उससे आप माइनस कर दीजिएगा क्या, जो अमाउंट रियम्बर्स हुआ है। समझ में आया भैया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब अभी तक देखो हम लोग क्या पढ़े, अगर गाड़ी को आप इस्तेमाल कर रहे हो ऑफिशियल पर्पस के लिए, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो फुल्ली क्या हो जाएगा, फुल्ली नॉट टैक्सेबल होगा ही नहीं, एग्जेम्प्टेड। हाँ, गाड़ी को अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो टैक्सेबल होगा ही नहीं, और अगर पर्सनल पर्पस के लिए होगा तो जो अभी बोले हम वो। भैया अगर हम दोनों करते हैं, ऑफिशियल पर्पस के लिए और क्या पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, तो प्रोविजन क्या बोलता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर मोटर कार ओन्ड बाय और टेकन ऑन हायर बाय, ठीक है, कॉलम देखेगा, या तो गाड़ी ओन किया है या तो हायर पे लिया है, ठीक है, कौन, एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर माने कंपनी का गाड़ी है, या तो कंपनी का अपना गाड़ी है, या तो कंपनी अपना एम्प्लॉय को भाड़ा पे गाड़ी दे रहा। समझ रहा ना? मान ले तू टाटा में नौकरी कर रहा, ठीक है ना, टाटा तेरे को गाड़ी दिया तो वो गाड़ी टाटा का हो गया, एम्प्लॉयर का हो गया, या टाटा का अपना गाड़ी नहीं है, टाटा भाड़ा पे लाके तेरे को दिया, तो क्या करेगा, सुन ध्यान से। अगर ये चीज होता है, और खर्चा भी जो है, एक्सपेंस भी जो है, कौन उठाता है, एम्प्लॉयर उठाता है। ध्यान से प्रोविजन को समझना, खर्चा भी एम्प्लॉयर उठाता है, ठीक है ना। गाड़ी का मालिक कौन, कंपनी, एम्प्लॉयर, या तो एम्प्लॉयर मालिक है या तो हायर पे लाया है, ठीक है ना। खर्चा कौन उठाता है, एम्प्लॉयर उठाता है, खर्चा भी एम्प्लॉयर उठाता है, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ परक्यूजिट वेयर क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ कार अप टू 1.6 लीटर, 1.6 लीटर तक का अगर गाड़ी है तो 1800 पर मंथ लेना। कितना लेना, 1800 पर मंथ। और 1.6 से ज्यादा अगर होता है तो 2400 रुपया पर मंथ लेना। समझ में आया बात क्या बोले, फिर से सुन। गाड़ी किसका, मालिक का। गाड़ी किसका, मालिक का। या तो मालिक का अपना गाड़ी है या तो भाड़ा पे लाया। खर्च कौन देता है, खर्चा देता है मालिक। क्या होगा परक्यूजिट वैल्यू, अगर अप टू 1.6 क्यूबिक है, अप टू 1.6 है तो 1800 पर मंथ, और 1.6 से ज्यादा अगर है, 1.6 से ज्यादा है अगर, तो 2400 पर मंथ। समझ में आ गया बात। अब नेक्स्ट बात, गाड़ी किसका, एम्प्लॉयर का, मालिक का। खर्चा कौन दे रहा, हम दे रहे हैं। खर्चा हम दे रहे हैं ना, तो देखो खर्चा अगर हम दे रहे हैं तो थोड़ा सा वैल्यूएशन में रिड्यूस हो जाएगा। क्या होगा, छोटा गाड़ी 1.6 मैंने छोटा गाड़ी का 600 रुपया, छोटा गाड़ी का 600 रुपया, और बड़ा गाड़ी का 900 रुपया पर मंथ। फिर से मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलते रहना यार, मेरे साथ साथ बोलो। अगर गाड़ी मालिक का होता है और खर्चा भी मालिक उठाता है तो 1800 रुपया पर मंथ छोटा गाड़ी का, और बड़ा गाड़ी का 2400 रुपया पर मंथ। अगर गाड़ी मालिक का है या हायर पे लाया है या उसका खुद है, खर्चा एम्प्लॉय उठाता है तो 600 रुपया पर मंथ छोटा गाड़ी का, और बड़ा गाड़ी का 900 रुपया पर मंथ। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, क्लियर हो गया ये पार्ट पूरा मक्खन का तरह क्लियर होगा। अब नेक्स्ट, गाड़ी भी है एम्प्लॉय का, मतलब मान ले तू टाटा में नौकरी करता है, तेरा गाड़ी है। गाड़ी किसका है, तेरा है। खर्चा कौन उठाता है, एम्प्लॉयर उठाता है। गाड़ी मेरा है, खर्चा एम्प्लॉय उठाता है। भैया हजम नहीं हो रहा ये बात। अरे यार मान ले मेरा पास अपना गाड़ी है, हम कंपनी को बोला, ए कंपनी तू ना मेरे को गाड़ी मत दे, मेरा गाड़ी है, खर्चा तू दे दे। बोला कंपनी, बोला ठीक है। तो गाड़ी किसका, एम्प्लॉय का। खर्चा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। सुन, अगर तू डॉक्यूमेंट मेंटेन करता है, भैया डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है लॉगबुक। पहले के जमाना में, ठीक है, गाड़ी में चढ़ने से एक लॉगबुक होता था। अभी भैया लॉगबुक नहीं होता, अभी तो सब वो ओला उबेर वाला लोग वो क्या बोलता है, सॉफ्टवेयर पे दे देता है ना, हिसाब किताब रखने का जो जगह होता है उसी को लॉगबुक बोलता है, ठीक है ना। बस यही याद रखना, और उसी को डॉक्यूमेंट बोलता है। तो अगर गाड़ी एम्प्लॉय का है, गाड़ी किसका है, एम्प्लॉय का। खर्चा कौन उठाता है, एम्प्लॉयर। और अगर तू डॉक्यूमेंट मेंटेन करता है, छोटा गाड़ी है, तो टोटल खर्चा के साथ जो तेरा टोटल खर्चा होगा वो ले लेना, उससे माइनस कर लेना ऑफिस वाला खर्चा। माइनस क्या कर लेना, ऑफिस वाला खर्चा। समझ में आया। अगर तू डॉक्यूमेंट मेंटेन करता है, छोटा गाड़ी के लिए भी वही होगा और बड़ा गाड़ी के लिए भी वही होगा। भैया छोटा गाड़ी और बड़ा गाड़ी का मतलब अप टू 1.6, छोटा 1.6 से बड़ा मतलब बड़ा गाड़ी। 1.6 से बड़ा अगर होता है, 1.6 से ज्यादा अगर होता है तो बड़ा गाड़ी। समझ में आया ना। फिर से सुनो,
गाड़ी किसका? एम्प्लॉय का। खर्चा कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। अगर तुम डॉक्यूमेंट मेंटेन करता है तो टोटल खर्चा जो तुम किया वो लो, वहां से ऑफिस वाला खर्चा माइनस कर देना, क्योंकि ऑफिस वाला खर्चा तो मेरा परक्यूजिट बनेगा ही नहीं, ऑफिस वाला खर्चा तो होना ही चाहिए। तो टोटल खर्चा में ऑफिस का खर्चा भी जुड़ा है, पर्सनल खर्चा भी जुड़ा है, वहां से ऑफिस का खर्चा माइनस कर देना दोनों केसेस में, ठीक है। अगर भैया हम डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करते हैं तो टेंशन मत लो। डॉक्यूमेंट मेंटेन अगर नहीं करते हो तो टोटल एक्सपेंस ले लेना और वहां से माइनस होगा छोटा गाड़ी के लिए 1800 और बड़ा गाड़ी के लिए 2400 पर मंथ। वही ऊपर वाला फिगर याद रखना, छोटा के लिए 1800, बड़ा के लिए 2400, ठीक है। समझ में आया बात क्या बोले? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? फिर से भैया एक बार और बोल दीजिए, आप एक बार और बोल दीजिए, दिमाग में सेट हो जाएगा। देखो सीधा सा बात है, अगर तुम्हारे पास गाड़ी है और तुम ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा तो नथिंग इज टैक्सेबल। याद रखना, गाड़ी अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा, नथिंग इज टैक्सेबल। गाड़ी अगर पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा तो क्या लेंगे? जो भी खर्चा एम्प्लॉयर दिया वो लेंगे, वहां से जो भी खर्चा एम्प्लॉय किया है माइनस कर देंगे, ड्राइवर का सैलरी ऐड करेंगे और कॉस्ट का 10% लेंगे, जो कि एम्प्लॉयर का अगर अपना गाड़ी होता है या अगर एम्प्लॉयर हायर पे लाता है, भाड़ा पे लाता है तो हायर चार्ज लेंगे और उससे क्या माइनस करेंगे? कोई भी खर्चा जो कि एम्प्लॉय किया है, ठीक है ना। अब थर्ड बात क्या है? दोनों हुआ है, ऑफिशियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और पर्सनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे? ध्यान से सुनना, अगर गाड़ी भी मालिक का है, कंपनी का है, एम्प्लॉयर का है, खर्चा भी एम्प्लॉयर उठाता है, तो बहुत सिंपल है, छोटा गाड़ी के लिए 1800 पर मंथ और बड़ा गाड़ी के लिए 2400 पर मंथ। भैया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ छोटा गाड़ी? अप टू 1.6, बड़ा माने मोर देन 1.6, ठीक है भैया। अगर मान लीजिए गाड़ी तो है मेरा किसका? गाड़ी है मेरा एम्प्लॉयर का, लेकिन खर्चा कौन देता है? खर्चा एम्प्लॉय देता है, ठीक है। तो 600 पर मंथ हो जाएगा और 900 पर मंथ हो जाएगा। अच्छा, गाड़ी किसका है? एम्प्लॉय का। खर्चा कौन देता है? एम्प्लॉयर। डॉक्यूमेंट मेंटेन अगर करते हो, टोटल खर्चा के साथ जो ऑफिशियल पर्पस के लिए हुआ हटा देना, ठीक है भैया। अगर डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करते हैं तो टोटल खर्चा जो होगा वो लेना, वहां से माइनस कर देना छोटा गाड़ी के लिए, और बड़ा गाड़ी के लिए जो खर्चा होगा वो ले लेना और वहां से माइनस कर देना कितना? 2400 रुपया। वहां 1800 और यहाँ पर 2400 रुपया पर मंथ। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। नीचे थोड़ा सा और 2-3 लाइन पढ़ेंगे, देखो। These are fixed value of perquisite। भैया what is the meaning of fixed value of perquisite? मतलब फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स्ड है, ठीक है ना। माने 1800 और कुछ नहीं होगा। Any amount reimbursed by employee will not be reduced from taxable perquisite। Yes, यहाँ पे अगर एम्प्लॉय कुछ देता है, तो वो रिएम्बर्स माइनस नहीं होगा। याद रखना, अंडरलाइन कर दो। एम्प्लॉय विल नॉट रिड्यूस फ्रॉम टैक्सेबल परक्यूजिट वैल्यू। अरे फिक्स्ड से क्या माइनस करोगे? 1800 से, मान ले 1800 रुपया पर मंथ है फिक्स, वहां से अगर एम्प्लॉय कुछ रिएम्बर्स करेगा तो माइनस करेगा? नहीं करेगा। फिक्स्ड वाला से कभी भी कुछ माइनस नहीं होता है, ठीक है ना। पॉइंट टू बी रिमेंबर, ड्राइवर का सैलरी जो होता है वो 900 पर मंथ होता है। कितना होता है? 900 पर मंथ। समझ में आया बात क्या बोले? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास खत्म करके चुपचाप बैठ मत जाओ, पूरा प्रोविजन को गो थ्रू करो, पूरा सम्स गो थ्रू करो। लगना चाहिए, दिखना चाहिए कि तुम एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तुम्हारा फैमिली को लगना चाहिए, तुम्हारा फैमिली को तुम्हारे ऊपर तरस आना चाहिए। समझ में आया ना? तभी कुछ होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत है।